राम जय जय राम। इसलिए जहां समय मिले, जितना समय मिले, भगवान का भजन कर लो भाई, मुंह पर राम नाम ले आओ। ध्यान और ध्याता जब एक हो जाए उसको कहते हैं उत्तम ध्यान। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं लगता। इसलिए ध्यान करना परम आवश्यक है। अभ्यास करो, आंखें बंद कर कर परमात्मा का ध्यान करो। इसको हम मेडिटेशन कहते हैं, योग कहते हैं। वो हमारे यहां ध्यान के रूप में है। ध्यान हो तो केवल परमात्मा का हो, उसमें संसार ना आए। हमारा आपका ध्यान कैसा होता है, हम परमात्मा को ध्यान करते हैं लेकिन परमात्मा में ध्यान नहीं लगता, संसार में ध्यान लगा रहता है। एक व्यक्ति बैठा था, पूजा कर रहा था, ध्यान लगा रहा था, तभी जोर जोर से कहने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। पत्नी नाश्ता बना रही थी, नाश्ता बनाते बनाते दौड़ पड़ी मंदिर में, जहां पर बैठकर पूजा कर रहा था पति। सोच रही है कि लगता है कि इनको आज भगवान मिल गया। कहा कि क्या मिल गया? कहा कि रात 500 का नोट कम हो रहा था गड्डी में, वो मिल गया। ध्यान कर रहे हैं पूजा, लेकिन ध्यान कहाँ है? अरे 500 का नोट किसको दिया? यानी सारी पूरा संसार, सारी बातें पूजा में ही ध्यान आती हैं। आप 1 मिनट की पूजा करो, 2 मिनट की करो, 4 मिनट की करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 घंटा 2 घंटा पूजा करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भगवान का ध्यान करो। संसार में 2 आनंद हैं, विषय आनंद और परमानंद। एक तो विषयों के लोग आनंद लेते हैं, या फिर भगवान में आनंद लेते हैं, परमानंद में आनंद लेते हैं। एक बादशाह चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था, खुदा को याद कर रहा था। तभी एक युवती आई, अपने प्रेमी को ध्यान करते हुए जा रही थी। बादशाह की चादर पर उसका पांव पड़ गया। बादशाह ने कहा, तू अंधी है क्या? तभी ध्यान टूटा उसका। उसने मुड़कर देखा, बादशाह से पूछा कि क्या हुआ, कि तू अंधी है, मेरी चादर पर तूने पांव रख दिया? कहा कि मेरा ध्यान तो अपने प्रेमी में था, मैं तो उसको ध्यान कर रही थी, मुझे नहीं पता मेरा पांव कहाँ है। लेकिन माफ करना बादशाह, तू भगवान को, खुदा को याद कर रहा है, तेरा ध्यान खुदा में नहीं है, तेरा ध्यान चादर पर है। किसका पांव पड़ रहा है, किसका नहीं पड़ रहा है? तो तेरे ध्यान से तो अच्छा मेरा ध्यान है। तो ध्यान हो, 1 मिनट की पूजा करो, 2 मिनट की करो, लेकिन उस समय वो संसार मस्तिष्क में ना हो। महिलाएं पूजा करती हैं, पूजा करते करते पूजा भी कर रही है। बहू जरा वो देखो, गैस पर दूध रखा है, वो उबलना जाए, वो देखो वो झाड़ू वहां पड़ी है, ये वहां हो रहा है, ये बच्चा यहाँ आ गया। तो ये पूजा से फल नहीं मिलता। मत बैठो 4 घंटे भगवान के सामने, 1 मिनट के लिए चले जाओ, लेकिन वो 1 मिनट परमात्मा को पूर्ण रूपेण दे दो। आप 1 मिनट दोगे तो परमात्मा कृपा करेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 4 चीजें सीखनी होगी। वो 4 चीजें क्या हैं? जितासनो जित श्वास, जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संध्यारयेन्द्रिया। सबसे पहले अपने आसन को जीतो। आसन शुद्धि। आसन जीतना क्या होता है कि जैसे आप बैठे 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ये प्रयास करो, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, हिलूंगा नहीं। लेकिन होता क्या है, आप नीचे बैठे आसन पर, कभी ये वाला पांव सीधा किया, कभी ये वाला सीधा किया, कभी हाथ पीछे रखा। अब मैं ये नहीं कहता कि मत करो पांव सीधा, लेकिन प्रयास ये करो कि 1 मिनट 2 मिनट तो मैं हिलूंगा नहीं, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। इसी तरह से आसन सिद्ध हो जाएगा। फिर आप आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम तो 3-3 घंटे व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं। कैसे बैठ जाते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान कथा में रहता है, हमारा ध्यान शरीर पर नहीं रहता।
अगर शरीर पर ध्यान होगा तो फिर कथा कैसे करेंगे? और कथा करना बड़ा कठिन विषय है, क्योंकि एक एक शब्द संभल कर बोलना। सुनने वाला तो स्वतंत्र है, जब तक मन कर रहा है सुन रहा है, जब तक मन नहीं किया तो नहीं सुना। इधर उधर दिमाग जा भी सकता है, लेकिन हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि तो केवल कथा में ही रहेगी। हम और कुछ नहीं सोच सकते। आप तो कथा सुनते सुनते कुछ भी सोच सकते हो। दुकान पर क्या हो रहा होगा, ग्राहक आए होंगे कि नहीं, वो चेक दिया कि नहीं, बर्तन, उधर महिलाएं सोच रही होंगी भाई शाम का प्रसाद आया नहीं, मतलब कुछ भी सोच सकते हो। लेकिन हम तो कथा करते हुए कुछ भी नहीं सोच सकते, केवल कथा ही करनी है। क्योंकि एक भी शब्द गलत निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपकी कथा तो कल बंबई, चंडीगढ़, पंजाब सब जगह फैल गई है, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड हो गई है। सबने देखी कथा, सब आनंद ले रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो बताया अपने आसन को जीतो, आसन को जीतना, फिर अपनी श्वास को जीतो। क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध करने से श्वास जल्दी जल्दी खर्च होती है। अपने संग को जीतो, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अपने संग को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो। ये चार चीज हैं, आसन, श्वास, संग और इंद्रियां। 10 इंद्रियां हैं शरीर में, इनको अपने बस में रखो। कहा कि ये पूरा संसार परमात्मा का है। ये पर्वत, झरने, नदियां, ये सब परमात्मा के हैं। और खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए परमात्मा ने व्यवस्था की है। 3 चीज चाहिए जीवन को जीने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो भोजन की व्यवस्था तो परमात्मा ने कर दी, फल बना दिए, पीने के लिए जल बना दिया, रहने के लिए गुफाएं बना दी। अब आवश्यकता बढ़ाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बढ़िया बढ़िया मेहनत करो, आगे बढ़ो। सब कुछ परमात्मा में ही है। चारों वर्ण परमात्मा के हैं। ये ब्राह्मण नारायण का मुख है, क्षत्रिय जो है वो नारायण की भुजाएं हैं, वैश्य जो है वो नारायण का पेट है, उदर है, और शूद्र जो है वो नारायण के चरण हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि सब जगह परमात्मा का दर्शन करना। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, 2 प्रकार की मुक्ति बताई। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए ये बताया। अनाज की कामना हो तो मां अदिति की पूजा करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन के लिए, यानी पति और पत्नी में झगड़े हो रहे हों तो मां भवानी की और शंकर की पूजा करनी चाहिए, यानी शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए संयुक्त रूप से। इंद्रियों को बल देने के लिए इंद्र की पूजा करनी चाहिए। धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तेज के लिए अग्नि की पूजा करनी चाहिए। सवारी के लिए गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। काम वृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सुंदरता के लिए गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। मीठे स्वर के लिए और ज्ञान के लिए सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगता हो तो सरस्वती की पूजा करानी चाहिए बच्चे से। बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती को भोग लगवाना चाहिए बच्चे से। पीले वस्त्र भगवान को, सरस्वती को अर्पित करने चाहिए। बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। परिवार की वृद्धि के लिए, सुख और शांति के लिए पितरों की पूजा करनी चाहिए। दीर्घायु के लिए अश्वनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। कष्ट निवारण के लिए दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, भगवती की पूजा करनी चाहिए। सुख और आनंद के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और सत्य के लिए ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। और कोई कामना मन में ना हो तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा महाराज सबकी पूजा करने से कुछ ना कुछ मिलता है,
क्या लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता? तो बताया कि एक गोली होती है सिर के दर्द की, एक होती है पैर के दर्द की, एक होती है कमर के दर्द की, एक गोली होती है इस दर्द की, एक गोली होती है उस दर्द की, लेकिन एक गोली होती है कि एक गोली खाओ और पूरे शरीर का दर्द भगाओ। तो कभी कभी एक गोली में ही सारे शरीर का दर्द भाग जाता है। तो उसी तरह से लक्ष्मी नारायण की पूजा भी है। आप अलग अलग देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, तो केवल लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कर लो, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामादारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषम मम। अकामो सर्व कामो वा, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सुखदेव भगवान बताते हैं कि ये सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा, यानी नारायण के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि का निर्माण के विषय में बता रहे थे तो परीक्षित ने पूछा, महाराज मैंने सुना है एक बार विदुर जी के घर पर भगवान बिना बुलाए आ गए थे, ये कथा सुनना चाहता हूं मैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये बात उस समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध होने को तैयार था। तभी धृतराष्ट्र विदुर से पूछ रहे थे, विदुर तुम ज्ञानी हो, विद्वान हो, कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि झगड़ा ना हो, युद्ध ना हो। तो विदुर जी ने कहा, भाई साहब सच बताऊं या झूठ बताओ? कि सच बताओ कि आप अपने एक पुत्र का मोह छोड़ दो तो आपके 99 पुत्र बच सकते हैं, यानी दुर्योधन का मोह छोड़ दो, दुर्योधन का मोह छोड़ दो तो आपके 99 पुत्र बच सकते हैं, वरना ये सबको मरवा देगा। समझा रहे थे, तभी इस बात को शकुनी ने सुन लिया, दुर्योधन के मामा ने। और शकुनी ने जाकर दुर्योधन को भर दिया कि ये विदुर भोजन तो तुम्हारा करता है, भोजन तो तुम्हारा करता है, लेकिन गुणगान गाता है पांडवों का। और भाई दो हैं जो दूसरों के फूंक मारने से ही बचते हैं। एक तो शंख, शंख की खूब पूजा करो, आवाज आने वाली नहीं। जब तक उठाकर उसमें फूंक नहीं मारोगे तो शंख से ध्वनि नहीं निकलती। उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जो होता है, जब तक उसे नहीं कोई भरता तब तक उसके मुंह से भी कुछ नहीं निकलता। हल्की बुद्धि का आदमी उसको कोई भर दे तो वो भी बोलने लगता है। दुर्योधन को भर दिया, फिर क्या था, दुर्योधन आया और आकर विदुर जी को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। कहा, चाचा जी अगर आप मेरे पिता के भाई ना होते तो धक्के मारकर आपको बाहर निकाल देते, धक्के मारकर आपको बाहर निकाल देता। अरे भोजन करते हो, हमारा मंत्री हो, हमारे यहाँ के गुणगान गाते हो पांडवों का। बहुत अपशब्द कहे विदुर जी को। विदुर जी ने भी देखा कि इतने अपशब्द ये कह रहा है, लेकिन भाई साहब बिल्कुल चुप हैं, भाई साहब बिल्कुल बोल ही नहीं रहे। लगता है कि भाई साहब को मेरी आवश्यकता है ही नहीं, तो मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। और विदुर जी वहां से निकलने को तैयार हो गए, क्योंकि नियम है जहां रहो उपयोगी बनकर रहो, अनुपयोगी बनकर मत रहो। जहां आपका सम्मान ना हो, जहां आपका उपयोग ना हो, वहां रहना नहीं चाहिए। कहा कि तू मुझे क्या निकालेगा, मैं स्वयं निकल जाता हूं। धृतराष्ट्र कहने लगे, ये तो बच्चा है, इसकी बातों पर क्यों जा रहा है? कहा, ये जिंदगी भर बच्चा ही रहेगा, ये युद्ध कराने को तैयार हो रहा है, आप इसको बच्चा बता रहे हैं। और निकल गए अपनी पत्नी सुलभा को लेकर, वन में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। रूखा सूखा मिल जाता है भोजन कर लेते हैं, नहीं मिलता तो भगवान का गुणगान करते हैं। और एक दिन पता चला कि शांति दूत बनकर द्वारकाधीश आ रहे हैं नगर में। तो विदुर और सुलभा आपस में बात कर रहे हैं, हम कितने बड़े अभागी हैं कि शांति दूत बनकर द्वारकाधीश नगर में आ रहे हैं, हम दर्शन कैसे करेंगे? तो सुलभा कहने लगी, जहां से सब करेंगे वहां से हम भी दर्शन कर लेंगे। अपनी कुटिया में बैठकर भजन कर रहे हैं,
गा रहे हैं और कह रहे हैं क्या, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। विदुर सुलभा भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान का भक्त होता है वो जंगल में रहे या महलों में रहे, भगवान की कृपा उसके ऊपर वहीं हो जाती है। गा रहे हैं जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय हो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ प्यारे राधा रमण हरि बोल, श्री राधे। जय हो श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि
हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल प्यारा जय राधा रमण हरि बोल। भगवान का भजन कर रहे हैं और उधर आज नगर में भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए ताकि युद्ध ना हो। विदुर और सुलभा कहने लगे हम भी दर्शन करेंगे, लेकिन करेंगे कहां से कि नगर के द्वार से ही खड़े होकर दर्शन कर लेंगे। जाएंगे तो द्वार से ही, और द्वार में भीड़ में जाकर खड़े हो गए विदुर और सुलभा भी। तिरछी चितवन से मोर मुकुट धारण किए पीतांबर लहराते हुए भगवान कन्हैया कृष्ण आए, रथ पर सवार होकर सबकी ओर हाथ हिलाते हुए नगर में प्रवेश कर गए। सब अपने घर जाने लगे, विदुर और सुलभा भी अपने कुटिया में जाने लगे। और उधर जो है सुलभा कहने लगी विदुर जी से, आपने कुछ देखा कि हाँ द्वारकाधीश का दर्शन किया? कि नहीं, दर्शन तो मैंने भी किया, लेकिन उन्होंने मेरी ओर इशारा किया है। कि क्या इशारा किया है? कि उन्होंने मेरी ओर इशारा किया है कि चाची जी मैं शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रहा हूं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रहा हूं। विदुर जी ने कहा तो बावरी हो गई, 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया है, भव्य भगवान का स्वागत हो रहा है। बोला हमारी गरीबों की कुटिया में वो क्यों आएंगे? और विदुर जी क्या जाने, भगवान ने सुलभा की ओर इशारा तो किया। चले गए अपनी कुटिया में, दोनों बैठकर भजन कर रहे हैं। और उधर जैसे ही नगर में प्रवेश किया, दुर्योधन ने स्वर्ण के सिंहासन पर द्वारकाधीश भगवान को बैठाया, भव्य स्वागत किया, पुष्पों की वर्षा कराई और पूछा माधव क्या हालचाल है? भगवान ने भी कहा कि दुर्योधन तुम जानते हो मैं क्यों आया? क्यों आए हो? कि मैं शांति दूत बनकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि युद्ध ना हो, जितना हिस्सा पांडवों का है वो पांडवों को दे दो, जितना हिस्सा तुम्हारा है तुम रख लो। झगड़ा काहे का? अपने आप तुम इसको निपटा लो, क्योंकि युद्ध होता है तो विनाश होता है, और घर का युद्ध विनाश कर देते हैं। युद्ध चाहे कैसा भी हो, युद्ध तो युद्ध होता है, चाहे वो 2 जनों का हो या 1000 जनों का हो, कोई ना कोई तो मरता ही। तो बताया कि इस विनाश को तुम रोक सकते हो, बंटवारा कर कर दे दो। दुर्योधन कहने लगा माधव ये मामला मेरे परिवार का है, इससे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। भगवान को कह रहा है कि मेरे परिवार से दूर ही रहें तो अच्छा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश जब होने वाला होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो दुर्योधन ने कहा कि ये मेरे परिवार का मामला है, हम आपस में कर लेंगे, आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। तभी रसोईया आया, रसोइये ने आकर कहा कि भोजन तैयार है। रसोइये ने आकर कहा कि भोजन तैयार है। इधर दुर्योधन ने कहा महाराज आप सारी बातों को छोड़िए, आप तो चलकर भोजन करिए, 56 प्रकार के व्यंजन मैंने आपके लिए बनवाए। मना कर दिया, भगवान ने मना कर दिया कि मैं भोजन नहीं करूंगा, कहा कि मैंने आपके लिए बनवाए और आप क्यों नहीं करेंगे? कि नहीं मेरा मन है, मैं मुझे नहीं करना है, क्योंकि भोजन हर जगह नहीं किया जाता। या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है, या फिर भाव के कारण भोजन किया जाता है, या फिर प्राण कंठ में हो तो भोजन किया जाता है। तो प्रेम तेरे अंदर है नहीं और भाव मुझे दिख नहीं रहा और प्राण मेरे कंठ आ नहीं रहे, तो मैं भोजन क्यों करूं?
इसलिए हर जगह भोजन मत करना भाई। सामने वाले में प्रेम हो तो भोजन कर लेना, सामने वाले का भाव शुद्ध हो तो भोजन कर लेना, और आपको लगता है कि बिना भोजन के मैं मर जाऊंगा तो भोजन कर लेना। 3 ही स्थितियां हैं भोजन करने की, वरना कहीं पर भी ऐसे भोजन मत कर लेना, क्योंकि भगवान तो प्रेम का भूखा है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम मेरा सार है, प्रेम से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। प्रेम से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, आपके पदार्थ के भूखे नहीं है, आपके भोजन के, आपके सामग्री के भूखे नहीं है। भगवान तो आपके प्रेम के भूखे हैं। मना कर दिया, हाथ पकड़ा तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया। पितामह ने कहा कि मेरे घर चलकर भोजन कर लो, कृपाचार्य ने, द्रोणाचार्य ने कहा मेरे घर चलकर कर लो। सबको मना कर दिया कि कहीं तो भोजन करोगे, कि हाँ कहीं तो भोजन करूंगा। कहाँ करोगे? मानो इशारा कर रहे हैं विदुर और सुलभा के घर जाऊंगा, वहां पर भोजन करूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। वहां से निकल गए भगवान, और इधर विदुर और सुलभा अपनी कुटिया में बैठे हैं। हवा का झोंका भी अगर दरवाजे पर लगता है तो सुलभा कहती है देखो वो मेरा गोविंद आ गया है। विदुर जी जाकर दरवाजा खोलते हैं तो कुछ भी नहीं, फिर हवा का झोंका लगा, फिर कहा देखो लगता है मेरा गोविंद आ गया है। दरवाजा खोला, फिर कुछ नहीं, और अब की बार द्वारकाधीश भगवान आकर खड़े हो गए। दरवाजा खटखटाया, फिर सुलभा ने कहा लगता है मेरा गोविंद आ गया है। विदुर जी कहने लगे तू बावरी ना हो जाना, पागल ना हो जाना, कि नहीं जाकर तो देखो। और जो जाकर देखा, सामने तिरछी चितवन से मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर लहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान द्वारकाधीश कृष्ण खड़े हैं और कह रहे हैं चाचा जी क्या भीतर आने के लिए नहीं कहोगे? विदुर जी सोच रहे हैं ये स्वप्न अवस्था है या जागृत अवस्था है। हाथ लगा कर देखा है तो ये तो असली है। अंदर लेकर आए, कहाँ बैठाएं, कोई व्यवस्था नहीं है। एक पत्थर पर बैठ गए भगवान। सुलभा रोने लगी, विदुर रोने लगे, पत्थर पर बैठकर कहने लगे कितनी सुंदर शिला है। विदुरानी तो पागल हो गई, केला हाथ में था, क्या किया, केले को छीलकर छिलका भगवान को दे दिया और फल को फेंक दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और भगवान छिलका ही खाने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जब भगवान दर्शन दे तो फल का त्याग कर देना और पाप रूपी छिलका ही भगवान को अर्पण कर देना। अपने पुण्य को तरफ कर देना, अपने पाप ही भगवान को अर्पण कर देना। कहा कि चाची जी मुझे पता है मुझे भूख लगी है और मेरे लिए कुछ ना कुछ आपने बनाया होगा। विदुर जी हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे हम गरीबों का मजाक क्यों बनाते हो प्रभु? मैं जानता हूं 56 प्रकार का व्यंजन आप जीम कर आ रहे हैं कि एक अन्न का दाना भी मैंने नहीं खाया। क्यों? मुझे पता है मेरी चाची जी ने कुछ ना कुछ बनाया होगा। आगे बड़े भगवान के पात्र में साग रखा था, साग उठाकर खाने लगे और कहने लगे वाह कितना स्वादिष्ट साग है। और चाची जी आपको क्या पता ये साग मुझे कितना प्रिय है। यह है प्रेम। भगवान तो प्रेम का भूखा है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी,
हरि साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध स्वाद बताए, बहुविध स्वाद बताए। और शबरी मैया कह रही है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, अरे झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, हाँ बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे। प्रेम के बस अर्जुन रतिया क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रतिया, अरे प्रेम के बस अर्जुन रतिया क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रतिया को, अर्जुन रतिया, अर्जुन रतिया को, अर्जुन रतिया क्यों, अर्जुन रतिया को, प्रेम के बस अर्जुन रतिया क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रतिया को, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सगाई ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम हरि सगाई। राधा रमण सरकार की जय। ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, बढ़ी वृंदावन, वृंदावन, बढ़ी वृंदावन, वृंदावन, बढ़ी वृंदावन, बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। भवन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, सुधली जो तुम्हारी हमारी, वृंदावन में बांके बिहारी, सुधली जो हमारी तुम्हारी। अरे ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। अरे गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे